बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो सितंबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। रेट्रोग्रेड में 6 सैयारों के साथ एक बड़ा रीसेट, उम्मीदें, ख्वाब, ख्वाहिशात, सोशल नेटवर्किंग और दोस्तियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो में आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज अकरब सितंबर 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि सितंबर 2023 अब के लिए क्या कुछ ला रहा है। ये सितंबर 2023 के लिए अब की पेशीन गोई है। सितंबर के पहले 2 हफ्तों में हमारे 6 सैयारे पीछे हटेंगे। सितंबर के आखिरी 2 हफ्तों और अक्टूबर के पहले चंद दिनों तक 5 सैयारे पीछे हटते रहेंगे। इन तमाम सैयारों के असर और रसूख का पीछे हटना बहुत गैर मामूली है। वाज़े तौर पर आगे ना बढ़ना, मकासद को हासिल करने की कोशिश करना, कुछ समझ ना आना, एडजस्ट करना, दोबारा जायजा लेना। ये एक ऐसा वक्त हो सकता है जब इस पर बहुत ज्यादा गौर करना पड़ता है कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है। ये जरूरी है कि आप इन तमाम पसमानदगियों के साथ बड़ी खरीदारियां ना करें, जिंदगी के अहम फैसले ना करें, क्योंकि आप अपना जहन बदलते रह सकते हैं। आपको मजीद मालूमात मिल सकती हैं जिसकी वजह से आपको पछतावा हो सकता है। लेकिन मरकरी का आपके लिए बड़ा जोर होने की वजह यह है कि सूरज पहले 3 हफ्ते आपके गिरो घर में बुर्ज सुंबुला में है और सितंबर के वस्त में बुर्ज सुंबुला में नया चांद भी होगा, जो अक्टूबर के वस्त तक बुर्ज सुंबुला का असर बरकरार रखेगा। बुर्ज सुंबुला बुर्ज अकरब से 11वां बुर्ज है, इसलिए सबसे बड़ा असर आपके गिरो घर पर है। 11वां घर आपकी उम्मीदें, ख्वाब, ख्वाहिशात, आपकी सोशल नेटवर्किंग, वादे और दोस्तियां हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उन तमाम और सितंबर के दूसरे सैयारों के वाकयात के बारे में मजीद तफसील में जाऊं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनको मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, सूरज सितंबर के पहले 3 हफ्तों में बुर्ज सुंबुला में चमक रहा है। बुर्ज सुंबुला बुर्ज अकरब से 11वां बुर्ज है, लिहाजा सूरज गिरो घर आपके तवील फासले के अहदाफ, ग्रुप की सरगर्मियां, तंजीमें, नेटवर्किंग, दोस्ती से जाहिर होने वाली तमाम चीजों पर रोशनी डाल रहा है। बुर्ज सुंबुला में 14 सितंबर को एक नया चांद होगा जो अक्टूबर के वस्त में इस गिरो घर में बुर्ज सुंबुला की तवानाई को बरकरार रखेगा और इसलिए 11वीं घर पर बहुत जोर है। 11वां घर आपके अहदाफ के हुसूल से बहुत ज्यादा जड़ा हुआ है। अब फैसला साज मरकरी आपके 11 गिरो घर में बुर्ज सुंबुला में पीछे हट रहा है। यह दर हकीकत 28 जुलाई को आपके गिरो घर में बुर्ज सुंबुला में गया है। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक पीछे हटता है, फिर ये आगे बढ़ता है। जैसा कि आपने एडजस्ट किया है, आपको थोड़ी सी मजीद वजाहत मिली है, मजीद मालूमात के बाद आगे जाना है, अपने अहदाफ को हासिल करना है। मरकरी 4 अक्टूबर तक गिरो घर में जारी रहेगा। अब ये एक बड़ी थीम है जो समाजी दोस्ती हो सकती है। टीम और तंजीमों के साथ काम करना, अहदाफ के हुसूल और तकमील के बाद जाना, ये सब इस गिरो घर के जरिए कायम किया जा रहा है जो सितंबर के वस्त से वस्त अक्टूबर तक मजबूत है। लेकिन फिर हमारे पास मरीख है। हिम्मत वाला मरीख 27 अगस्त से 11 अक्टूबर तक बुर्ज मीज़ान में चला गया। बुर्ज मीज़ान बुर्ज अकरब से पहले का बुर्ज है, 12वां घर, ये पर्दे के पीछे काम का घर है। मरीख तमाम ख्वाहिशात और ड्राइव है, लिहाजा पूरे सितंबर में हिम्मत वाला, मसरूफ, फाल मरीख आपके शेडो सेक्टर में है। लेकिन यह भी है कि 11वां घर पूरे सितंबर से अक्टूबर के वस्त तक मजबूत है, लिहाजा ये मुझे बताता है कि मरीख के साथ आप बहुत मसरूफ होंगे, पर्दे के पीछे किसी किस्म के बड़े नए वेंचर को शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपके गिरो घर में मरकरी के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये एक नजरसानी करने वाली, दोबारा एडजस्ट करने वाली दोस्ती है। मुस्बत पहलू ये है कि आप माजी की पुरानी दोस्तियों के साथ दोबारा जुड़ जाते हैं, इसलिए दोबारा राब्ता है, या आपको ये एहसास हो सकता है कि कुछ दोस्त सिर्फ मौसमी दोस्त हैं और वो सच्चे दोस्त नहीं हैं, और फिर आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गिरो घर का आपके अहदाफ और ख्वाबों के साथ बहुत कुछ करना है,
और ये कि मरकरी रेट्रोग्रेड में ये सब ठीक और दोबारा एडजस्ट करने वाला हो सकता है। जब मरकरी पीछे हट जाता है तो गैर मुतवक्के की तवक्को करें और बाज़ औक़ात ये आपकी तवक्को से बेहतर होता है। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड में होने के साथ नए कारोबारी मंसूबों में जाने से गुरेज करें, नया काम शुरू करने से बचने की कोशिश करें। यह सबसे बेहतर है अगर आप कोई भी बड़ा नया वेंचर शुरू करने से पहले तहकीक, मंसूबाबंदी, अपनी ड्यू डिलिजेंस से काम जारी रखिए। ज़रूरी मुआहदों पर दस्तखत करने से गुरेज करें। कार, मकान, आर्ट वर्क जैसी अहम खरीदारियों से गुरेज करें जिस पर आपको पछतावा हो। नए रिश्तों के बारे में संजीदा होने से गुरेज करें। अब हम अपने दिल पर काबू नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप किसी रिश्ते की तरफ मुतवज्जे होने लगे हैं तो याद रखें, मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान आपका नया साथी हर किसी से बात नहीं कर रहा है और आप दोबारा ये मफरूज़े बना रहे हैं जो बिल्कुल गलत हो सकते हैं। मिसाल यह है कि उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वो अपने साबिका से ज्यादा दूर नहीं हैं, या उनकी साबिका फोन कर रही है और वो इसे खुफिया रख रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, उन्हें माली मसाइल हो सकते हैं और वो आपको नहीं बता रहा है। मरकरी बेचैन है, ये मुतजस्सिस है, इसे सफर करना पसंद है और इसी तरह पीछे हटने के साथ ये हमेशा मशवरा दिया जाता है कि सफर के मंसूबे न बनाएं क्योंकि आपको शायद तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। वीनस 22 जुलाई से 3 सितंबर तक पीछे हट रहा है। वीनस मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतों और पैसे का सैयारा है, लेकिन वीनस 3 सितंबर को बराह रास्त आपके करियर के 10वें घर में 8 अक्टूबर तक जाएगा। ताकि यह तख्लीकी मंसूबों के साथ हो या महज कारोबार के साथ। अगर आप तख्लीकी कारोबार में हैं तो हो सकता है कि आप पीछे हटने के दौरान होल्ड, मायूस महसूस कर रहे हो। अब ये आपके करियर के शोबे में 3 सितंबर से आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। वीनस फायदेमंद तवानाई है सिफारतकारी के लिए, अच्छी तख्लीकी सलाहियतों के लिए, लेकिन मैं मशवरा दूंगी कि सितंबर के पहले 2 हफ्ते सोच, मंसूबाबंदी और तहकीक करते रहे। वीनस 3 सितंबर को बराह रास्त होगा, लेकिन मरकरी 15 सितंबर तक बराह रास्त नहीं जाएगा और मरीख आपके 12वें घर में है। इसलिए अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिन पर वाकई लॉन्च करने से पहले काम करने की जरूरत है। अब बुर्ज अकरब, ये इस पेशीन गोई का हिस्सा है जहां मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये तमाम सैयारों की तवानाइयां आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार को कैसे मुतासिर कर रही है। जब बात वाइटलिटी की हो, हिम्मत वाला मरीख साए के 12वें घर में है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप बर्नआउट में हो सकते हैं या आप दिन के वक्त सिर्फ काम कर रहे होंगे, नए कारोबार की तैयारी कर रहे हों, रात को मुताला कर रहे हों और आप थक गए हों। जब रिश्तों की बात आती है, अब जबकि वीनस आपके करियर के 10वें घर के मामलात में बराह रास्त जा रहा है। अब करियर के 10वें घर का मतलब आपके बास का भी हो सकता है, बाज़ औकात इसका मतलब कोई बड़ा भी हो सकता है, अथॉरिटी में कोई ऐसा शख्स जिसकी तरफ आप मुतवज्जे हो। और अब जबकि वीनस सीधा जा रहा है, वहाँ मजीद तरक्की हो सकती है, मजीद मूवमेंट हो सकती है और नेटवर्किंग, दोस्ती और सोशलाइजिंग के गियरो घर में वो बहुत सारी समाजी सरगर्मियां हैं। दर हकीकत आप किसी कारोबारी तकरीब, कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकते हैं और पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं और अपने नए दोस्त भी बना सकते हैं, नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। जुपिटर आपके ताल्लुकात के 7वें घर में बुर्ज सौर में पीछे हट रहा है। बुर्ज सौर बुर्ज अकरब के मुकाबिल है। साथी, शरीक हयात के साथ मुखालिफ मामलात होते हैं। जुपिटर ये मौका लाता है, ये मजीद मुआहदे, ज्यादा गाहक ला सकता है। ये यकीनी तौर पर शादी करने के हक में है अगर आप कुछ अरसे से रिश्ते में हैं और डेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर कानूनी निज़ाम और कानूनी मामलात पर हुक्मरानी करता है। जुपिटर रोमानवी नहीं है, ये खुशहाली, सफर, ये एक अजीम सैयारा है। लिहाजा जब ये शराकत दारी और शादी के 7वें घर में जाता है, और जुपिटर का मतलब कानूनी हो सकता है, ये कारोबारी शराकत कायम कर सकता है, ये शादी हो सकती है। लेकिन जुपिटर 4 सितंबर से 30 दिसंबर तक पीछे हट जाएगा और जुपिटर की तमाम चीजों, तरक्की, वुसअत में ताखीर होती नजर आएगी। यह ताउन के लिए आपके नुक्ता नजर और जाती राबतों पर दोबारा गौर करने का वक्त है। आप सोच रहे होंगे कि शराकत दारी शादी की तरफ बढ़ रही है और आप पीछे हटते हुए आप इसे रोक रहे हैं। ये एक इम्कान है, लेकिन आमतौर पर
जुपिटर खुशहाली और कसरत और रिजायत के साथ मामला करता है, और अगर रजत के दौरान कोई नौकरी या कोई ऐसी चीज जिसने आपको बड़े बोनस मालियाती पेशकश का वादा किया हो, जुपिटर के रजत के दौरान इसमें ताखीर हो सकती है और ये कम हो सकता है। अगर आप जुपिटर के साथ रेट्रोग्रेड में एक बड़ी अदायगी की तवक्को कर रहे थे तो इसमें पहले नवंबर तक ताखीर हो सकती है। लिहाजा जिस चीज की आप वाकई उम्मीद कर रहे हैं, जो भी आपसे वादा किया गया है और जुपिटर पीछे हट रहा है, तो जरा सब्र करें, इसमें वादे से ज्यादा वक्त लग सकता है। मेरे पास इस महीने के लिए यही कुछ था। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरे करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।